हेमंत सोरेन जी, भाजपा की वजह से ही 4 साल चल पाई आपकी सरकार, विधानसभा से बोले अमन बावरी। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विश्वास समन के चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसी पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब से झारखंड में हमारी सरकार बनी है तभी से उन्हें गिराने की साजिश शुरू की गई है। वहीं भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमन कुमार बावरी ने उनके आरोपों का जवाब दिया। हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी कि आपकी सरकार बची रही। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जिस जमीन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर वह साबित हो गया तो राजनीतिक छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, वह झारखंड ही छोड़ देंगे। इस पर अमन कुमार बावरी ने कहा कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आपको एजेंसियों को यह बताना चाहिए। आपको न्यायपालिका जाना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। सदन में दिए अपने भाषण में अमन बावरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कहा कि हेमंत सोरेन बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं लेकिन कानून का सम्मान नहीं करते। बावरी ने इसके बाद कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस ऐसी बेल है जो जिस पेड़ पे रहती है उसी को सुखा देती है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को इसी कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा था। आदिवासी मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कांग्रेस ने ही जेल भेजा है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने में भी कांग्रेस ही है। उन्होंने चंपई सोरेन को आगाह किया कि आप सचेत रहिएगा। इतने आदिवासी को जेल भेजने के बाद ये आपको भी जेल भेज सकते हैं। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना देश की गुलामी की मानसिकता को बढ़ाए रखने के लिए हुई थी। कहा कि झारखंड में आदिवासियों के आंदोलन से अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने एयू हुरूम के जरिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवाई। बावरी ने कांग्रेस को देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड विरोधी है। इसने हमारे अमर शहीदों का कभी गौरवगान नहीं किया। कहा कि झारखंड का गठन कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। विधानसभा में हेमंत सोरेन, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। 31 जनवरी को देश के इतिहास में जुड़ा काला अध्याय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने सूबों के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विश्वासमत के पक्ष में अपनी बात रखी। इस दौरान सोमवार को उन्होंने कहा कि देश में पहली बार 31 जनवरी को काली रात को किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। मेरे संज्ञान में नहीं है कि इससे पहले कभी इस तरह से किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई होगी। उन्होंने कहा कि राजभवन पर भी निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, समय आने पर माकूल जवाब दूंगा। विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं। नियम कायदे कानून का अभाव है। बौद्धिक क्षमता हमारे शत्रु पक्ष के बराबर नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान रखता है, हर जानवर भी रखता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़ी सुनियोजित तरीके से बड़े लंबे समय से वर्ष 2022 से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन इनका पकवान पकने को तैयार नहीं था। येन केन प्रकारेण इन्होंने अपने लिए इस पकवान को परोस ही लिया। उन्होंने कहा कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। इसके लिए उन्हें अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़े पर जो अत्याचार होते रहे हैं उसका जीता जाता उदाहरण 31 जनवरी की रात को देखने को मिला। इन वर्गों के प्रति हमारे सत्ता पक्ष की घृणा, इतना द्वेष मन में कहां से आता है, मेरी समझ से परे है। इन्हीं के पाले हुए तंत्र यह कहते नहीं शर्माते कि ये जंगल में थे तो इन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बैठ गए, इनके खबरें लेने लगे तो हम इन्हें अछूत दिखने लगे। इन्हीं विडंबनाओं को तोड़ने का हमने प्रयास किया था। झारखंड आदिवासी दलित बहुत पिछड़ा राज्य है। हमने इन सबको आगे बढ़ने के लिए कोई कमी नहीं रखी।